दोस्तों तारीख आज 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने बंगाल के ताहिरपुर में 3200 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। घने कोहरे के कारण कोलकाता से वर्चुअली रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर साधा निशाना। बोले, यहां कमीशन खोरी वाली सरकार, कई प्रोजेक्ट अटके, टीएमसी मेरा विरोध 1000 बार करे लेकिन राज्य का विकास क्यों रोक रही। मोदी सरकार ने जरूरतमंदों को रोजगार देने वाले मनरेगा पर चलाया बुलडोजर। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी बोली, किसको कितना और कहां रोजगार मिलेगा ये जमीनी हकीकत से नहीं बल्कि दिल्ली से तय होगा। ये सरकार गरीबों को जीने नहीं देगी। आए दिन गरीबों पर नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलकर योजना खत्म करने की साजिश। पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी, हम उन्हें पहचान कर बाहर कर रहे। असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौत, एक घायल। ट्रेन के 5 डिब्बे इंजन पटरी से उतरे, कोहरे के कारण हादसा होने की आशंका। आरएसएस के लिए सच्चाई नहीं सख्ती जरूरी, राहुल गांधी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में संघ प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना की। बोले, आरएसएस चीफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि सच्चाई का कोई महत्व नहीं है, सख्ती महत्वपूर्ण है, यही उनमें और हमें अंतर। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बाबरी मस्जिद बनी तो हिंदू 1992 दोहराएंगे। मथुरा में जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ होगा। राहुल गांधी विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे, भाजपा ने लगाया बड़ा आरोप, कहा भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। बांग्लादेश में बाहर निकलने से डर रहे हिंदू 25 साल के युवक दीपू चंद्र दास को पीटकर मारा और बॉडी जलाई। हिंदूवादी नेता बोले, कट्टरपंथी हमें देखना पसंद नहीं करते। वहीं अंतरिम सरकार ने कहा, नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार चुनाव के नतीजों ने बंगाल में बीजेपी के जीत के रास्ते खोल दिए। नदिया की रैली में बोले पीएम मोदी, साथ ही कहा ममता बनर्जी को मोदी या भाजपा का विरोध करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह बंगाल के विकास में बाधा क्यों डाल रही है। ये कोई अयोध्या नहीं जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी, साथ ही कहा मेरा बाबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने इसका नाम बाबरी मस्जिद इसलिए रखा क्योंकि लोगों को आज भी दर्द होता है। देश में बनी 205 दवाओं के सैंपल फेल, इनमें 47 दवाएं हिमाचल में बनी। ये दवाएं बुखार, शुगर, दिल, मिर्गी संक्रमण और पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। सीडीएसयू द्वारा जारी ड्रग अलर्ट के अनुसार गुणवत्ता जांच में फेल पाई गई दवाओं को नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा हुआ रद्द, खराब मौसम के चलते टला। एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना दिवस में होना था शामिल। पत्नी को घर खर्चे का हिसाब देने के लिए कहना अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा परिवार के वित्तीय मामलों पर सवाल करना किसी भी तरह से गलत नहीं, पति को यह जानने का अधिकार है कि घर खर्च में कितना पैसा खर्च हो रहा है। बिहार में राशन कार्ड फर्जीवाड़ा आया सामने, 4 पहिया 2.5 एकड़ जमीन और आयकर दाता भी उठा रहे सरकारी अनाज। इतना ही नहीं, कई मामलों में एक ही आधार नंबर का इस्तेमाल एक से अधिक स्थानों पर किए जाने की बात भी सामने आई है। 5 साल में मनरेगा के 4.43 करोड़ जॉब कार्ड डिलीट, बिहार में सबसे ज्यादा 1 करोड़ नाम हटे। टॉप 6 राज्यों में यूपी, एमपी और बंगाल। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी, कहा डिलीट कार्ड फर्जी, डुप्लीकेट या गलत जानकारियों वाले थे। पोर्ट और जहाज बनेंगे किला, सरकार ने सुरक्षा के लिए बनाया तगड़ा प्लान। बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो गठन करने का लिया फैसला, इसके जरिए बड़े और कम हुए खतरों का आकलन किया जा सकेगा, साथ ही साइबर सुरक्षा पर ध्यान ज्यादा केंद्रित होगा। पिछले 30 दिनों में भारत में एक्स पर सबसे ज्यादा लाइक किए गए 10 ट्वीट्स में से 8 पीएम मोदी के अकाउंट से रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भगवत गीता भेंट करने की पोस्ट की रीच 67 लाख रही, 2.31 लाख लाइक मिले। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, कप सिरप मामले पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, भाजपा की सरकार चाहे दिल्ली की हो या उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश में कहीं की भी हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होती है। एआई से दूर होगा उत्तराखंड में जंगली जानवरों का डर, 150 मीटर दूर से आवाजें निकालकर भगाएगा भालू, तेंदुआ पास आए तो स्प्रे भी करेगा डिवाइस।
अरावली न हो तो पाकिस्तान में बरसेगा राजस्थान का मानसून। 1.50 लाख से ज्यादा पहाड़ियों पर खनन का खतरा, अब तक 25% चोटियां खत्म। शशि थरूर ने बांग्लादेश में भीड़ तंत्र, मीडिया पर हमले और भारतीय वीजा केंद्रों की बंदी पर जताई चिंता। कांग्रेस सांसद ने स्थिरता और लोकतंत्र के लिए अंतरिम सरकार से की ठोस कदम उठाने की मांग। वहीं हिंदू लड़के की हत्या मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। बीसीसीआई ने अगले साल फरवरी में खेले जाने वाले 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान। शुभमन गिल हुए बाहर, ईशान किशन और रिंकू सिंह को मिली जगह। टीम के उपकप्तान होंगे अक्षर पटेल। अब एआई से वीडियो बनाने वालों की खेर नहीं, डीपफेक पर यूट्यूब का बड़ा एक्शन। गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने बैन किया भारतीय चैनल स्क्रीन कल्चर। अपना चेहरा ना पूछो, गया सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दिया जवाब। कहा, अगर मेरे साथ खड़ा होने वाला ही माफिया है तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी है। दोनों में से कौन माफिया लगता है? धुरंधर के जरिए दिल्ली पुलिस ने फोन और डिजिटल ठगी से सतर्क रहने का दिया बड़ा संदेश। सोशल मीडिया ट्रेड से लोगों को किया जा रहा जागरूक, जिसमें अनजान लोगों से ओटीपी या निजी जानकारी साझा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। 3 लाख सैलरी और मनचाही पोस्टिंग, झारखंड की हेमंत सरकार ने बिहार के हिजाब प्रकरण से जुड़ी महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को दिया बड़ा ऑफर। वहीं हिजाब विवाद पर मंत्री इरफान अंसारी बोले, महिला सम्मान से कोई समझौता नहीं। यूपी में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर होगा एक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आई शिकायत पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा, जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक गुप्त ठिकानों का किया भंडाफोड़। तलाशी अभियान के दौरान अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और अन्य सामग्री जब्त की। यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल। विभागीय सूत्रों के अनुसार लाइसेंस शुल्क में करीब 10% की बढ़ोतरी का मसौदा तैयार कर मुख्यालय से लखनऊ भेज दिया गया है। ब्रेन और हेड ने कैंसर के मरीज होंगे रिकवर। न्यूट्रॉन बोरोन कैप्चर थेरेपी और फ्लैश रेडियोथेरेपी से होगा इलाज। मरीज के लिए बायोमार्कर से तय होगी सही डोज। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क को टेस्ला से मिले 12 लाख करोड़ का पेमेंट और पैकेज। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा। कंपनी में हिस्सेदारी 18% होगी। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के विरोध में कट्टरपंथियों ने बॉर्डर तक निकाला मार्च। मंदिर के बाहर की नारेबाजी, छात्र नेता का शव पहुंचा तो फिर आगजनी, भारतीय सेना अलर्ट। कर्नाटक में गहराया सत्ता संकट। सीएम सिद्धारमैया बोले, 2.5 साल का कोई समझौता नहीं, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और हाईकमान का समर्थन हमारे साथ। फोन कॉल ने चुनाव जीत सुनिश्चित की। जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो पर बिहार में घमासान। राजस्थान को केंद्र से मिलने वाला पैसा 36% कम हुआ। 6 महीने में 3400 करोड़ कम मिले। वित्त विभाग की रिपोर्ट, निवेश बढ़ा, रोजगार घटा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर से मारपीट। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलट को किया सस्पेंड। यात्री का दावा, मामला खत्म करने का दबाव बनाया। खून से सना चेहरा देख बेटी सदमे में। मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार। एनसीपी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले बोली, ये राज्य की छवि के लिए बुरा। मोदी ने असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। ये टर्मिनल 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और ये देश का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल है। मध्य प्रदेश के गुना में रिलायंस ट्रेड्स पर लगा 25,000 रुपए का फाइन। ग्राहक को 999 का जींस 1299 रुपए में बेचा। उपभोक्ता फोन ने 300 रुपए ज्यादा वसूलने पर की कार्रवाई। बांग्लादेश में जलते न्यूज रूम में पत्रकार 3 घंटे तक फंसे। आग से किताबें बचाती दिखी बच्ची। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी ऑफिस जलाया। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर रेप केस में सुनवाई टली। 21 दिसंबर को फिर से सुना जाएगा मामला। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर होना है फैसला। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। 16.40 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। पंजाबी सिंगर मिस पूजा ने मौत की अफवाहों को किया खारिज। बोली, मैं जिंदा हूं। मौत की अफवाह उड़ी तो इंस्टा पर वीडियो डाला। बॉलीवुड में मालामाल सेकंड हैंड जवानी गा चुकी। एपस्टीन सेक्स स्कैंडल में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। लड़कियों के साथ हॉट टब में नहाते दिखे पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रूज की भी तस्वीरें आई सामने। जस्टिस डिपार्टमेंट ने 5 सेट में 3 लाख दस्तावेज जारी।
हार्ट अटैक, किडनी फेल, फिर भी मां बनी इंदौर की एक महिला। डॉक्टर बोले दुनिया का पहला केस, 7 मिनट बंद रहा हार्ट, सीपीआर से सांसें लूटी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश किया रद्द। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। देश के 80वें बजट की तैयारियां शुरू, लेकिन इस बार तारीख को लेकर सस्पेंस। 1 फरवरी को रविदास जयंती की छुट्टी। वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। मस्क को टेस्ला से मिलेगा 12 लाख करोड़ का पेमेंट पैकेज। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा। कंपनी में हिस्सेदारी 18% होगी। ईपीएफओ ने बदले नियम। अब नौकरी बदलने के दौरान कुछ दिनों या हफ्तों का अंतर होने पर भी कर्मचारी की सर्विस लगातार मानी जाएगी। इससे पीएफ रिकॉर्ड और बीमा लाभ सुरक्षित रहेंगे। चीन ने दूसरी बार डब्ल्यूटीओ में भारत की शिकायत की। बोला भारत की सोलर सब्सिडी से चीनी प्रोडक्ट को नुकसान। ईवी सब्सिडी पर भी विरोध जता चुका। अनिल अंबानी के बेटे अनमोल से ईडी ने पूछताछ की। यस बैंक लोन फ्रॉड केस से जुड़ा मामला। सीबीआई भी धोखाधड़ी का केस दर्ज कर चुकी। भावेश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक के 324 करोड़ शेयर बेचे। लगातार 3 दिन में अपनी 2.2% हिस्सेदारी बेची। कंपनी का 260 करोड़ का लोन चुकाया। अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी को एसएटी से मिली राहत। बैंक खातों से हर महीने 2.25 करोड़ निकाल सकेंगे। सेबी ने 546 करोड़ जब्त करने और मार्केट बैन का आदेश दिया था। अमेरिका में बैन नहीं होगा टिकटॉक। बैन से बचने के लिए बाइंडडांस ने डील साइन की। अमेरिकी ग्रुप के पास होगा डेटा का कंट्रोल। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में आज होगा भारत पाकिस्तान मुकाबला। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया। आर्यन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा के 50। विजय हजारे ट्रॉफी, ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलेंगे विराट कोहली। मुंबई में प्रैक्टिस शुरू। रोहित शर्मा शुरुआती 2 मैच के लिए उपलब्ध। भारत ने लगातार 8वीं टी20 सीरीज जीती। साउथ अफ्रीका को 5वें मैच में 30 रन से हराया। तिलक पांड्या की 50, चक्रवर्ती को मिले 4 विकेट। हार्दिक माहिका ने खुल्लम खुल्ला किया प्यार का इजहार। अर्धशतक के बाद किस रोमांटिक वीडियो हुआ वायरल। सात्विक चिराग ने रचा इतिहास। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मेंस डबल्स जोड़ी वाले वर्ल्ड नंबर 2 जोड़ी को हराया। ट्रेविस हेड ने एडिलेड में लगातार 4था टेस्ट शतक लगाया। जॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी की। इंग्लैंड पर ऑस्ट्रेलिया की 356 रन की बढ़त। आईएल टी20 में दुबई कैपिटल्स ने शारजाह वॉरियर्स को हराया। टूर्नामेंट में पहली बार कैपिटल्स की वॉरियर्स पर जीत। नबी ने 19 गेंदों पर नाबाद 38 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 575 8 पर पहली पारी डिक्लेयर की। कॉनवे का दूसरा दोहरा शतक। दूसरे दिन वेस्टइंडीज का स्कोर 110-0। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में कोहरे, सर्दी का कहर जारी। दिल्ली से मध्य प्रदेश तक कई शहरों में दृश्यता शून्य। मौसम विभाग का अलर्ट। आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड। रायपुर में 8.3 डिग्री पहुंचा रात का पारा। 6 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आया। सरगुजा, पेड्रा में घना कोहरा। लाइट जलाकर चले वाहन। उत्तराखंड देहरादून में हुई बूंदाबांदी। 6 जिलों में छाया कोहरा। पहाड़ी इलाकों में बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। दिल्ली देहरादून फ्लाइट कैंसिल। हिमाचल में आज बर्फबारी के आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 48 घंटे एक्टिव रहेगा। मैदानों में कोहरे का अलर्ट। शिमला का तापमान बढ़ा। पंजाब में आज घने कोहरे का अलर्ट। 22 दिसंबर तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना। हरियाणा के 20 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। रेलगाड़ियां 3 से 5 घंटे लेट। वहीं रोडवेज की देर रात और अल सुबह की बसें रद्द। बिहार के 24 जिलों में कोल्ड डे और 12 में घने कोहरे की चेतावनी। अररिया में कार बाइक की टक्कर से 2 की मौत। 32 फ्लाइट लेट और 1 कैंसिल। झारखंड के 14 जिलों में छाया घना कोहरा। 9 जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचा। हजारीबाग, पलामू में ठंड से 2 लोगों की मौत। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आर्यन खान को मिला करियर का पहला अवार्ड। द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड के लिए हुए सम्मानित। माधुरी को किया अवार्ड डेडिकेट। सट्टेबाजी केस में युवराज, सोनू सूद की संपत्ति जब्त। तो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे लेने का आरोप। ईडी ने कई सेलेब्स की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की। कथित धोखाधड़ी केस को लेकर शिल्पा शेट्टी का बयान। कहा बिना किसी आधार के उनका नाम इस केस से जोड़ा जा रहा। पंजाबी सिंगर मिस पूजा बोली मैं जिंदा हूं। मौत की अफवाह उड़ी तो इंस्टा पर वीडियो डाला। बॉलीवुड में मालामाल सेकेंड हैंड जमानी गा चुके। ऋतिक स्टिक लेकर उत्तराखंड की पहाड़ियों पर चढ़े। मंदिर में दर्शन किए। बोले उबड़ खाबड़ रास्तों पर खुशी मिलती है।
फंदे से झूलती मिली मॉडल विवेका, बाबाजी की लाश, बहन से कहा दूर जा रही हूं, ख्याल रखना। सुसाइड नोट में बॉयफ्रेंड को लिखा तुमने मुझे मार दिया। भाग्यश्री ने रिक्शे से काशी की गलियां घूमी, बोट से गंगा की सैर, सेल्फी ली और वीडियो बनाए, बोली यहां आने की अलग ही तड़प। झोपड़पट्टी में बीता बचपन, पड़ोसी ने टीवी देखने से रोका, विपिन शर्मा ने ठाना एक दिन टीवी पर आऊंगा, तारे जमीन पर से पहचान मिली। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 4009 पदों पर भर्ती के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन, बिना इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 62 साल तक के उम्मीदवारों की निकली भर्ती, सैलरी 4.80 लाख, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स में 225 पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख 22 दिसंबर, 8वीं से लेकर 10वीं पास करें अप्लाई। मझगांव डोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में अप्रेंटिस के 200 पदों पर भर्ती, 12,000 से ज्यादा स्टाइपेंड, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। एईआई जूनियर केमिस्ट भर्ती में बिना योग्यता की आवेदन, आरपीएससी ने दिया फॉर्म, विड्रॉ का मौका 22 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। राजस्थान शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल किया घोषित, 12 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। यदि अब तक मनमाफी के कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ तो परेशान न हो, अब समय बेहतर आ गया है। युवा लव लाइफ में इमोशन से बचें, ऑफिस में क्रोध पर संयम रखना आपके लिए हितकार रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। व्यवसाय में नए प्रोजेक्ट लाभ देंगे, जॉब से जुड़ा तनाव कम होगा। घूमने फिरने का दिन है। लव लाइफ आकर्षक व सुखद रहेगी, यात्रा मन को प्रसन्न रखेगी। खान पान में लापरवाही से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलताओं से भरे रहने की संभावना है। अत्यधिक भागदौड़ से बचे, ध्यान व योग लाभकारी रहेगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। जॉब में किसी विशेष प्रोजेक्ट को सफल करने में लगे रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मित्रों के साथ पिकनिक का आयोजन संभव है। मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। जॉब को लेकर चली आ रही चिंताओं का समाधान होगा। लव लाइफ पहले से बेहतर रहेगी। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियां अब सकारात्मक दिशा में जाएगी। लव लाइफ को लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है। जो में कार्य पद्धति सुधारने से सहयोगियों का साथ मिलेगा। अंतरात्मा की आवाज के विरुद्ध कार्य न करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।